और गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल और डायोड और ट्रांजिस्टर से बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ऐसी कौन सी इस्तेमाल होती है इस काम के लिए। देखिए, और जो है हमारे बेसिक गेट्स की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। बेसिक में एंड आर और नॉट होते हैं, यूनिवर्सल में नैंड और नार होते हैं। इनसे कोई गेट भी बना सकते हैं हम। स्पेशल पर्पज़ के लिए एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नार होते हैं। देखिए, और का मतलब जैसे आपको दो क्वेश्चन दिए गए और बीच में और लिखा गया है, तो उसमें यही होता है कि आप दोनों में से कोई एक भी कर लें तो आपका काम पूरा हो जाएगा ना। तो और का यही काम होता है। और में हमारे पास जब कोई एक भी इनपुट हाई हो जाती है तो आउटपुट हाई हो जाती है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस पी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट करें दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो होगी, कोई एक भी इनपुट वन होगी तो आउटपुट वन हो जाएगी। अगर दोनों इनपुट वन है तो भी आउटपुट वन ही होगी। इसको हम डायोड से भी बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। तो पहले डायोड से बनाते हैं। देखिए, मैंने दो डायोड लगा दिए ना। अब इसके साथ देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, डायोड जो होता है हमारा नॉर्मली, देखिए इस पर 5 वोल्ट देंगे तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगी। अब जब दोनों में से किसी एक डायोड पे 5 वोल्ट दे देंगे तो ये कंडक्ट करने लग पड़ेंगे और यहाँ पे आपको आउटपुट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज शो होना चाहिए। अब जब दोनों में से किसी पे भी नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एज एन ओपन सर्किट एक्ट करेंगे। तो जब दोनों एज ए ओपन सर्किट एक्ट करेंगे तो ये आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह देखें, जब दोनों पे ज़ीरो ज़ीरो दिया, यानी दोनों पे कुछ भी नहीं दिया, तो आउटपुट पे भी कुछ नहीं आया। इसी तरह दोनों में से किसी एक के ऊपर 5 वोल्ट दिए, जब दोनों में से किसी एक के ऊपर 5 वोल्ट दिए तो उस डायोड ने कंडक्ट किया, जब उस डायोड ने कंडक्ट किया तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास कुछ वोल्टेज शो हुए। इसी तरह अगर दूसरे के ऊपर दें तो भी यही काम होगा। अगर दोनों डायोड के ऊपर सप्लाई दें तो भी हमें आउटपुट मिलेगी। देखिए, दोनों कंडक्ट करना शुरू हो गए तो यहाँ आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलेंगे और वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे इस रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, ये हमने डायोड से बनाया था। डायोड को सीधा सीधा लगा के उस पर 5-5 वोल्ट देते रहे। जब किसी एक पे भी 5 वोल्ट दे दिए, देखना, जब ए पे या बी पे, दोनों पे किसी में से एक पे 5 वोल्ट दे दिए तो आउटपुट पे 5 वोल्ट मिल गए। या दोनों के ऊपर 5-5 दिए तब भी आउटपुट पे 5 वोल्ट मिल गए। यही काम हम ट्रांजिस्टर से भी कर सकते हैं। देखें, दो पैरेलल ट्रांजिस्टर लगाए हमने, दो पैरेलल ट्रांजिस्टर लगाए हैं और फिर तीसरा ट्रांजिस्टर इसके क्रॉस इसके हम कलेक्टर के ऊपर आउटपुट ले रहे हैं। अब जब दोनों को कोई सप्लाई नहीं देंगे, यानी कि दोनों को ग्राउंड करेंगे, तो ये दोनों ऑफ स्टेट पे काम करेंगे। दोनों ऑफ स्टेट पे काम करेंगे तो ये रजिस्टर वाले वोल्टेज, ये वाली जो सप्लाई है सारी, ये चली जाएगी यहाँ पे ना, इसकी बेस के ऊपर। जब इसकी बेस के ऊपर चली जाएगी, जब किसी भी ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर सप्लाई मिलती है तो वो काम करना शुरू कर देता है। जब इसकी बेस के ऊपर सप्लाई मिलती है, इसने एज ए क्लोज स्विच काम किया। जब एज ए क्लोज स्विच काम किया तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो है, ये ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इधर 0 वोल्ट मिले। या ये समझ लें कि यह क्लोज स्विच हो गया। देखें, ये जो आउटपुट है ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट हो गई। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक पे भी सप्लाई दे दी, इसमें जैसे इस पर सप्लाई दे दी, इस पर सप्लाई दे दी तो ये ऑन हो। जब ये ऑन हो गया, देखें दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। जब ये ऑन हो गया तो इस वाले सप्लाई, इस वाले जो वोल्टेज थे, करंट थी, वो इस रास्ते ग्राउंड हो गई। इसके ऊपर कुछ ना मिला। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना मिला तो इसने एज ए ओपन सर्किट एक्ट किया या ये ऑफ रहा। जब ये ऑफ रहा या ओपन सर्किट एक्ट किया तो ये देखिए, यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी, पिछले वाले केस में देखें, कुछ सप्लाई यहाँ से इधर से ग्राउंड हो रही थी, कुछ सप्लाई यहाँ से इधर से ग्राउंड हो रही थी, क्योंकि ये भी ऑन हो गया था। अब इस केस में जब ये वाला ऑफ हो जाएगा तो ये वाली करंट यहाँ से नहीं गुजरेगी, क्योंकि उसको क्लोज पाथ नहीं मिल रहा, इसको यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं मिल रहा। जब क्लोज पाथ नहीं मिल रहा तो यहाँ पे यही वोल्टेज हमें आउटपुट पे शो होगा। जब करंट की वैल्यू 0 है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो ये 5 वोल्ट यही हमें यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर दूसरे को 1 कर दें तो भी वही काम होगा, करंट हमारी इधर से यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी, ये ऑफ रहेगा। जब ये ऑफ रहेगा तो ये वाले वोल्टेज इस आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे। इसी तरह अगर दोनों को कर दें तो भी यही काम होगा। दोनों में से देखिए ना, इन दोनों में से कोई एक भी रास्ता खुल गया तो ये करंट को गुजरने का यहाँ से नीचे रास्ता मिल जाएगा। जब करंट को गुजरने का ये रास्ता मिल गया तो ये ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर कोई नहीं जाएगा।
जब इसकी बेस पे नहीं जाएगा तो ये ऑफ रहेगा, जब ये ऑफ रहेगा तो आउटपुट क्या होगी, 1 रहेगी। सिर्फ जब ये ऑन होगा तो आउटपुट 0 होगी। ये ऑन कब होगा, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हों, तब ये ऑन होगा। दोनों में से कोई एक भी ऑन हो गया ट्रांजिस्टर तो सारी करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी या इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। अगर दोनों ऑन हो गए तो दोनों ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होंगे। इसी तरह 3 इनपुट वाला होता है। 3 इनपुट में क्या करते हैं, पहले दोनों के साथ एक तीसरा लगा के, ये समझने के लिए हमने लगाया हुआ है ना। देखें, पहले दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसमें तीसरा ऐड कर दिया। ठीक है, वही बात है, जब कोई भी एक इनपुट 1 हो जाती है तो हमारी आउटपुट क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, एंड गेट की आउटपुट सिर्फ, और गेट की सॉरी, सिर्फ 0 तब होती है जब सारे इनपुट्स लो होती है। ठीक है, देखें ना, आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं, 10 क्वेश्चनों के बीच में और कर दें तो असल में तो एक ही क्वेश्चन होगा, जिसने पहला किया या दूसरा किया या तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। तो और का यही फंक्शन होता है। और क्या ऐसे ही देखते हैं, 7432 होती है ना आईसी की। पहले दोनों पे इनपुट देते हैं, तीसरे पे एलईडी लगा के हम आउटपुट चेक कर सकते हैं। अच्छा, हर आईसी के लिए हम 7 पे ग्राउंड देते होते हैं और 14 पे क्या करते हैं, वीसीसी सप्लाई देते हैं। और 14 पिन वाली होती है तो इसको हम यहाँ से लेकर इस तरह